मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में उन कर्मचारियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने आरजेएचएस में अभी तक कोई कटौती नहीं करवाई है, केवल उन्होंने आरजेएचएस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस संबंध में कार्यालय परियोजना आरजेएचएस के द्वारा जो है ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो जारी किया गया है। 11 जनवरी 2022 को ये मेमोरेंडम जारी किया गया है और इसमें किसकी बात की जिक्र किया गया है उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें विषय देखते हैं। तो इसका विषय है दिनांक 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त सेवारत राज्य कर्मियों की आरजेएचएस अंशदान कटौती के संबंध में। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपको पता है कि जो 1 जनवरी 2004 के बाद में जो नियुक्त कार्मिक है उनको आरजेएचएस की जो अंशदान है वो किस प्रकार से करना है उसके बारे में इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये आरजेएचएस जो योजना है वो सीजीएसएस की जो सीजीएसएस जो है योजना उसके तर्ज पे ये राजस्थान सरकार ने जारी की है। और इसमें किन किन चीज़ों का जो है चिकित्सा व्यवस्था है तो इसके अंदर कैशलेस इंडोर और डे केयर सर्विसेज और आउटडोर सर्विसेज जो है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो है लाभ कब से प्रारंभ हुआ उसकी बात करते हैं। तो 1/7/2021 से नगद विहीन इंडोर और डे केयर जो चिकित्सा लाभ है वो आपको निरंतर मिल रहा है। और 1/11/2021 से नगद विहीन आउटडोर सर्विसेज जो है वो आरजेएचएस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों जो सर्विसेज है उनको आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1/1/2004 इसके पश्चात नियुक्त राज्यकर्मी पूर्व में राज मेडिक्लेम की जो अंतर्गत जो चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे थे, यदि वो लाभ वो अभी भी प्राप्त कर रहे हैं और आरजेएचएस का लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस में जो है उनको केवल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस प्रकार से यदि आरजेएचएस का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते, केवल उनको राज मेडिक्लेम का ही लाभ प्राप्त करना है 3 लाख रुपए तक का, तो केवल उनको आरजेएचएस के अंतर्गत केवल पंजीकरण करना होगा। तो इस प्रकार से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनको आरजेएचएस का लाभ नहीं मिलेगा, केवल राज मेडिक्लेम के जो है 3 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था। उसके बाद नेक्स्ट है 1/1/2004 इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी यदि राज मेडिक्लेम और आरजेएचएस में से एक विकल्प चुनता है, तो दोनों में से कोई एक विकल्प चुनता है तो उस केस में जो है यदि आरजेएचएस का विकल्प चुन लेता है तो उस केस में जो है उनको अपनी वेतन स्लैब से जो है प्रतिमाह अंशदान की कटौती जो है वो करनी होगी। और ये जो कटौती है वो कब से करनी है तो आपको पता है कि इसकी जो कटौती है वो जुलाई 2 अगस्त 2021 के वेतन से करनी थी। तो कुल मिला के आपको जुलाई 2 अगस्त 2021 के वेतन से ये जो कटौती करनी थी वो अब किस प्रकार से करनी है जिन्होंने अभी तक कोई कटौती नहीं करवाई। तो जिन कर्मचारियों द्वारा वेतन से अंशदान की कटौती किसी कारणवश से नहीं करवाई है, जो अब तक आरजेएचएस का विकल्प चुनकर योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उन्होंने कटौती नहीं करवाई अब वो आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब उनको करना क्या होगा, उस केस में क्या करना होगा तो उसकी बात करते हैं। उस केस में जो है जुलाई 2021 से अगस्त 2021 से अब तक की जो अंशदान है वो कंप्लीट उनको जो है कटौती करवानी होगी। तो इस प्रकार से जुलाई 2021 से लेकर अब तक की जो कटौती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मंथ वाइज। उस प्रकार से टोटल मिला के जो कुल जो राशि बनेगी उसको आरजेएचएस की जो कटौती है उसमें आपको नेक्स्ट जो भी बिल बनेगा उससे आपको कटवानी है। तो इसके अंदर विशेष ध्यान रखना अपने को क्या बात की गई है। तो वे आरजेएचएस के विकल्प का चयन कर फरवरी 2 मार्च 2022 के वेतन आहरण तक जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर डेडलाइन जो है आपको दी गई है। आरजेएचएस का यदि विकल्प चुनते हैं तो उस केस में आपको लास्ट चांस मिलता है कि फरवरी 2 मार्च जो 2022 है उसके वेतन से आप करवा सकते हैं। तो कुल मिला के फरवरी का जो वेतन बनेगा, फरवरी का जो बिल बनेगा 22 का, उसमें ही आप लास्ट तक आप उसमें करा सकते हैं। उसके बाद में कोई आपको विकल्प नहीं मिलेगा जिसमें आप आरजेएचएस में शामिल हो सके। तो फरवरी 2 मार्च 2022 के पश्चात जो है आपको आरजेएचएस में शामिल होने के लिए कोई अंशदान की जो कटौती है वो स्वीकार नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको विकल्प, ये लास्ट विकल्प दिया जा रहा है। विकल्प पत्र भरने पर कर्मचारियों के जुलाई 2021 के वेतन से अनिवार्य अंशदान कटौती का आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के यदि उसने विकल्प चुन लिया है तो जुलाई 2021 से अब तक का जो टोटल मिला के कंटिन्यूस जो है उसको कटौती करवाना अनिवार्य है। यदि कार्मिक जो है जुलाई का वेतन कटवाकर यदि उसने बंद कर दी कटौती, तो कटौती बंद की जाती है तो आरजेएचएस का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कुल मिला के जुलाई से लेकर अब तक की संपूर्ण जो अंशदान है उसको करवाना होगा। यदि उसने बीच में कटौती बंद कर दी तो उस केस में उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद में स्पष्ट इसमें दिया हुआ है कि जिन सेवारत कर्मचारियों का वेतन पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर के माध्यम से बन रहा है तो उनको उनकी उसी के माध्यम से करना है, ई ग्रास के माध्यम से उनको स्वीकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें बात की गई है। तो इसको मोटी मोटी बातें जो है मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ क्या बात की गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कर्मचारी 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त हैं
और कुल मिला के एनपीएस वाले कर्मचारी हैं तो उनको किस प्रकार से लाभ प्राप्त करना है। यदि उनके पास दो विकल्प है, एक विकल्प है आरजेएचएस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, और यदि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उस केस में वो केवल और केवल राज मेडिक्लेम का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तो यदि 3 लाख रुपए तक का उनको लाभ प्राप्त करना है तो उस केस में आप केवल रजिस्ट्रेशन कराओ, कटौती करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कटौती करवाते हैं तो आपने आरजेएचएस का विकल्प जो है चुन लिया है, इसका मतलब ये है। तो आपने यदि चुन लिया है विकल्प और आपने कटौती करवा दी और पंजीयन करवा दिया है तो उस केस में आपको आरजेएचएस के जो सभी लाभ हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यदि इसके अंदर अब मेन जो चीज़ है सेकंड नंबर की वो है कि इसके अंदर जो कटौती है वो जुलाई से लेकर अब तक की कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपने जुलाई के बाद में 2 महीने 1 महीने करवाकर यदि बंद कर दिए तो उस केस में भी आपको आरजेएचएस का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको जुलाई से लेकर अब तक की कंप्लीट जो कटौती है आपको करवानी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने आरजेएचएस की जो कटौती है वो ईग्रास के माध्यम से करवा दी है तो उस केस में भी आपको आरजेएचएस की जो है लाभ प्राप्त नहीं होगा। केवल उन्हीं कर्मचारियों को करवानी है जिनको जो है प्रतिनियुक्ति पर है या उनके जो है पे मैनेजर का कोई ऑप्शन नहीं है या फिर उनके प्री पे मैनेजर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में आप जो है ई ग्रास के माध्यम से, चालान के माध्यम से आप इसमें पैसा जमा करा सकते हैं। तो इसमें विशेष बात है, आप यदि आरजेएचएस का विकल्प चुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर चयन कीजिए और आपको जो है कुल मिला के टोटल महीने के आप अकॉर्डिंग जो है अपनी स्लैब के अनुसार कैलकुलेट करके जो है आरजेएचएस के जो भी नेक्स्ट बिल बनेगा उससे आप कटवा सकते हैं। फरवरी डेडलाइन है तो आप फरवरी के बिल तक आप जो है कंप्लीट सभी कर्मचारियों को जो जिनको भी आरजेएचएस का लाभ प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो न्यूज़ आई थी तो उसमें आपको बताने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें अपने चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट जो भी नई वीडियोज़ आएगी आपको मिल सके। धन्यवाद।